आज मैं आप लोगों को दसम स्कंध का उत्तरार्ध का 77वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें द्विमान और सौभराज का वर्णन है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इसके पश्चात प्रद्युम्न जी हाथ पांव धो कवच पहन हाथ में धनुष लेकर बोले, हे रथवान, अब तू मुझे वीर द्विमान के पास ले चल। सारथी शीघ्र ही प्रद्युम्न जी के रथ को द्विमान के सम्मुख ले जाकर खड़ा कर दिया। तब रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न जी मुस्कुराते हुए अत्यंत ही तीक्ष्ण बाणों से द्विमान को मारने लगे। द्विमान भी बड़ी शीघ्रता के साथ प्रद्युम्न के सैनिकों को मारने लगा। मेरे सैनिक घायल हो रहे हैं, यह देखकर प्रद्युम्न ने द्विमान पर 8 बाण चलाए, जिसमें 4 से उसके चारों घोड़ों को, 1 से सारथी को मारकर 2 बाणों से उसका धनुष और पताखा काट डाली। फिर 1 बाण मारकर उसके शीश को काट दिया। गद, सातिक और सांब आदि वीरों ने राजा साल्व की सेना के छक्के छुड़ा दिए। मारे बाणों के विमान पर वीरों ने धुर्रे उड़ा दिया। हे परीक्षित, इस प्रकार परस्पर यादव और साल्व दोनों का महाभयानक संग्राम 28 दिन तक होता रहा। उधर श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर में बड़े भयानक अपशगुन देख बलराम जी से कहने लगे, भाई, मुझे अवस्था अच्छी नहीं जान पड़ती है। शिशुपाल के पथ वाले राजे अवश्य ही कुछ न कुछ द्वारिका में उपद्रव मचाए हैं। यह कह भीम आदि पांडव, भीष्म आदि कौरवों से आज्ञा ले अपनी फूफी कुंती की आज्ञा प्राप्त कर द्वारका पहुँचे। अपनी प्रजा को दुखी देख युद्ध में बलराम को नियुक्त किया और आप दारुक सारथी से बोले, मेरा रथ साल्व के सामने ले चलो। यद्यपि साल्व बड़ा मायावी है, तो भी तू चिंता ना कर, शीघ्र ही मुझे वहां पहुंचा। यह सुन सारथी ने तुरंत ही उस गरुड़ ध्वज रथ को साल्व के सामने बढ़ाया। सेना और सेनापति सहित साल्व ने जब युद्ध स्थल में श्री कृष्ण जी को देखा, तब उसने दारुक के ऊपर महाभयंकर शक्ति छोड़ी। वह शक्ति आकाश में उल्का की तरह चमचमाती और अपनी ज्योति को दिशाओं को प्रकाशित करती हुई बड़े वेग के साथ सारथी की ओर आई। उस शक्ति को अपनी ओर आते देख भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। फिर साल्व ने 16 बाण मारकर उसके विमान को बाणों से, जैसे सूर्य किरणों से आकाश को छेदता है, वैसे ही छेद कर चलनी कर दिया। साल्व ने अपने बाणों से श्री कृष्ण के हाथ का सारंग धनुष काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। यह आश्चर्य देख त्रिलोकों में हाहाकार मच गया। साल्व विमान में बैठ श्री कृष्ण को ललकार कर कहने लगा, अरे कृष्ण, तूने ही मेरे मित्र शिशुपाल की स्त्री को हर कर लाया और उस अकेले आए हुए उसी प्रकार तूने मार डाला। इसी से तुझे यह अभिमान हो गया है कि मैं अजित हूँ, विजयी हूँ इत्यादि। वह तेरा अभिमान आज दिन यदि तू खड़ा रह गया तो निकाल कर तब यहाँ से जाऊंगा। उसकी कल्पना सुन कृष्ण कहने लगे, अरे मूर्ख, तू व्यर्थ ही में बकवाद कर रहा है और सामने आई हुई मौत को नहीं देखता है। यह कह कठोर गदा उस साल्व के कंधे पर मारी, जिसने वह लोहू बमन करता हुआ कांपने लगा। फिर जब कृष्ण ने गदा तानी तो वह उसे पीछे ले जाते ही अंतर ध्यान हो गया। कुछ देर बाद एक पुरुष आकर श्री कृष्ण के पैरों पर गिरकर कहने लगा, मुझे देवकी ने भेजा है और कहा है, जैसे कसाई पशु को मारने के लिए बांध कर बधालय ले जाता है, वैसे ही राजा साल्व तुम्हारे पिता वसुदेव को बांध कर ले गया। उसका अरुचिकर कथन सुन भगवान कृष्ण विचारने लगे, देव दानव किसी से भी न हारने वाले और जिस पर नगर की रक्षा करनी है, उन अजित बलराम जी को जीत कर भुनगा साल्व मेरे पिता को कैसे बांध ले गया। अहो, यह बड़े आश्चर्य की बात है। समय बड़ा बलवान है। इतने ही में वह साल्व एक माया के वासुदेव को पकड़े हुए वहीं आया जहाँ श्री कृष्ण चिंता कर रहे थे।
वह श्री कृष्ण से बोला, हे कृष्ण देख, ए तेरे जीवन दाता जीवन आधार प्यारे पिता वासुदेव हैं, ले तुझे दिखाकर अब मैं इसे मारता हूँ। यदि तुझमें पौरुष है तो तू इसे छुड़ा ले। यह कह उस मायावी साल्व ने उस माया से रचे हुए वासुदेव का सिर खड़क से उड़ा दिया। सब लेकर अपने विमान पर चढ़ गया। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र उसकी कपटपूर्ण लीला को जानकर भी पिता के लिए कुछ काल चिंतित हो गए। फिर उसकी माया का भेद जानकर अपने मन को धीरज दिए। इतने में वह दूत तथा वासुदेव का धड़ आदि सब गायब हो गया। समस्त 100 विमान पर अकेला साल्व दिखाई दिया। जब वह साल्व श्री कृष्ण पर फिर बाण छोड़ने लगा, तब लीला में भगवान ने अनेक अस्त्र शस्त्र को चलाने वाले उस साल्व को अपने अमोघ बाणों से वेध कर उसका किरीट, कुंडल, कवच, धनुष और मस्तक की मणि आदि काट गिराया। गदा की चोट से उस मायामय विमान को भी चूर चूर कर डाला। गदा से चूर हुआ वह विमान सागर में गिर पड़ा। फिर साल्व गदा लेकर श्री कृष्ण जी पर टूट पड़ा। कृष्ण जी बाण मारकर गदा सहित उसकी भुजा और चक्र से किरीट, कुंडल सहित उसका मस्तक भी काट गिरा दिया। यह देख साल्व के प्रजापति हाय हाय करने लगे। देवता नगाड़े बजा बजा कर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। जब यह समाचार साल्व के मित्र दंत वक्र ने सुना तो वह अत्यंत क्रोध कर भारी सेना के साथ श्री कृष्ण से लड़ने को आया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 10वें स्कंध का उत्तरार्ध का 78वां अध्याय में अगले वीडियो में सुनाती हूँ।